हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। एमपी सेट परीक्षा आपकी पास आ चुकी है और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा कि कैसे बचे हुए टाइम में आप एमपी सेट को पास करके मध्य प्रदेश में आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में फॉर्म को फिल कर पाएंगे और आगे अपनी बेहतर तैयारी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि यूजीसी नेट नहीं पास हैं और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने एमपी सेट को अप्लाई कर रखा है। ठीक है, एमपी सेट को उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सब्जेक्ट उनका क्या है? इकोनॉमिक्स है। सब्जेक्ट उनका क्या है? इकोनॉमिक्स है। तो देखिए, एक बात आपको ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है। अगर आपने एमपी सेट को अप्लाई किया है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 2017 और 2019 के एमपी सेट के क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लिया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं। वहां पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में, वो फ्री में रहेगा, है ना? उसका कोई चार्ज नहीं, ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे कोई प्रचार कर रहा। तो आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है? अब आपने अगर पेपर को देखा, ठीक है? अगर आपने पेपर को देखा, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि इसमें से आपके 80% क्वेश्चन जो हैं, 80% क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यूजीसी नेट के क्या है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपने एमपी सेट को अप्लाई किया है, तो पहला काम आपको ये करना है कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, अभी पेपर 1 पे भी मैं आऊंगा, ठीक है ना? अभी तो केवल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा। तो पहला काम आपको क्या करना है? यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, ये आपकी तैयारी में और बेहतर रणनीति साबित होगी, है ना? तो आप यहाँ पे 2012 से लेकर के अभी जो आपका एग्जाम 2023 में हुआ है, ठीक है? 2012 से लेकर के 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ, यहां तक के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या करें? डीप स्टडी करें। क्या करेंगे आप? डीप स्टडी करें। ठीक है, अगर आपको 23 का क्वेश्चन पेपर नहीं उपलब्ध है, उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ करके वहां पे मैसेज डाल दीजिएगा। वहां पे बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो आपकी तुरंत हेल्प करेंगे और आपको इस वाले एग्जाम का भी क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? अभी 2012 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करना है। ये मैंने आपको बताया क्या? यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का आपको करना है एमपी सेट के लिए। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें पेपर 1 भी आता है। पेपर 1 भी आता है। इसमें आप क्या करें? इसमें आप यूजीसी नेट के लास्ट 2 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कितने? लास्ट 2 एग्जाम के। अब आप बोल सकते हैं कि लास्ट 2 एग्जाम के ही क्यों आप सॉल्व करेंगे? क्योंकि लास्ट 2 एग्जाम में भी आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर की संख्या 50 के आसपास हो जाएगी। क्योंकि एक बार के यूजीसी नेट एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग शिफ्ट में होता है, जिस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर ढेर सारे मिल जाते हैं। ठीक है, मार्केट में इसकी बुक भी अवेलेबल है। अभी भी आपके एग्जाम में 50 दिन के आसपास बाकी हैं। ठीक है ना, 50 दिन के आसपास बाकी हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो इतने में आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। इसके अलावा हर स्टूडेंट, जब आप कोई भी स्टूडेंट है जब वो तैयारी करता है, तो प्रत्येक यूनिट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? जैसे किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स में आईएसएलएम मॉडल में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने में प्रॉब्लम हो जाए। तो हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि क्या होते हैं? प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं।
तो आपके लिए ऐसे टॉपिक जो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, इनको आप एक साइड में नोट करते चलें। अगर आपने कहीं पे किसी भी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है तो वहां से वो टॉपिक आप कवर करें। बट अगर आपने कहीं पे भी एडमिशन नहीं ले रखा है तो यूट्यूब पे ढेर सारे टीचर ने फ्री में चीजों को पढ़ाया है, तो आप यूट्यूब पे उन टॉपिक को सर्च करें, शॉर्ट में नोट बनाएं और लगातार प्रीवियस ईयर सवालों को सॉल्व करते रहें। एक चीज ध्यान रखिएगा, एमपी सेट का आपका एग्जाम यूजीसी नेट से आसान होगा। मैं ये शुरू से ही बोल रहा हूं, यूजीसी नेट से आसान होगा, ठीक है ना। आप अगर यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी, आपके क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि पेपर 1 में प्रॉब्लम होती है, पेपर 1 में प्रॉब्लम होती है। देखिए, पेपर 1 10 यूनिट में बटा है, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जो है, एक होता है इसमें DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और यहाँ पे रीजनिंग होती है, रीजनिंग। रीजनिंग 2 प्रकार की, और जिसमें 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से आपके कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और DI से आपके कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन चीजों पे थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया ना, तो ये 20 में आप 15 प्लस कर सकते हैं। बाकी जो 30 बचते हैं, अगर आप उधर से थोड़ा थोड़ा भी सही करते हैं, तब भी आप जो है इजिली उधर से कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, आप उधर से इजिली 20 के आसपास क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने कहा आप केवल 15 उधर से भी बना लीजिए 30 में। ये दोनों मिला करके आपका 30 क्वेश्चन बन जाता है। कितना? 30 सवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप पेपर 1 में 30 सवाल कर ले जाते हैं और इकोनॉमिक्स में भी आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अच्छा कर ले जाते हैं, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी 2 मिनट में बात करता हूं। जैसे इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट आपकी रखी गई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। एक क्या होती है? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। एक उसमें होती है स्टैट्स, ठीक है, और एक होती है इकोनोमेट्रिक्स। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इन तीनों ही यूनिट में आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग से सॉल्यूशन बुक बना लें। हर एक पेपर में देखें कि इधर से कितने सवाल आए हैं, और उनको आप एक अलग कॉपी में लिखते जाएं, उनको सॉल्व करने का तरीका समझ लें। जो नहीं सॉल्व होता है रट लें, ठीक है ना। जो नहीं सॉल्व होता है रट लें। यकीन कीजिए आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे यूजीसी नेट से, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। प्रत्येक यूनिट में, हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ फेमस चीजें होती हैं। हर एक यूनिट में, हर एक यूनिट में जो फेमस चीजें होती हैं उधर आप बेहतर करें, उधर अपने ध्यान को केंद्रित करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप यूजीसी में देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिधर से खूब सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ओलिगोपोली हो गया मार्केट में जिसने उधर मॉडल रखे गए हैं, पेरेटो का टॉपिक हो गया, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो गया। माइक्रो में आएंगे गुणक क्या है, त्वरक क्या है, आईएसएलएम मॉडल हो गया। ये सारी चीजें आप अच्छे से तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर के सवालों का एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो आप देखें कि किस यूनिट से किधर से कितने सवाल आए हुए हैं। ये तरीका अपनाएं, खूब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके एग्जाम से पहले करंट इकोनॉमी का एक बड़ा सा वीडियो दूंगा जिसमें करंट डेटा पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अपनी तैयारी करें, एमपी सेट को पास करें, और मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उसमें अप्लाई करें, तैयारी करें और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की रेस में आप शामिल हो। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एमपी सेट देने वाले हैं इस बार। और इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपको एमपी सेट का कोई कोचिंग वगैरह लेना, तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, वहां से जाएं, डाउनलोड करें, उसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे आगे के वीडियो में, बने रहिए इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन चैनल पे। और कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर 7905709366। मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा,
7905709366 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं एमपी सेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतनी ही बातें। थैंक यू।